कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं: वासना, क्रोध और लालच। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं का त्याग कर देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। जो विद्वान होते हैं वो न तो जीवन के लिए और न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों का त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर का त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। जो कर्म को फल के लिए करता है वास्तव में ना उसे फल मिलता है, ना ही वो कर्म का आनंद ले पाता है। मनुष्य जो चाहे बन सकता है अगर वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया सब मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जो हुआ वह अच्छा हो, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। निर्बलता अवश्य ईश्वर ही देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है। जो लोग मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। जो सब प्राणियों के दुख को अपने दुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है वही श्रेष्ठ योगी है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प।
समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और ना ही कहीं और। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं अथवा मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। जिस तरह दीपक की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा।